आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जो वैसे तो हमारे आसपास ही है, पर शायद हम उसकी सौंधी खुशबू को थोड़ा भूल चुके हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी तेज हो गई है कि ठहरकर उस मिट्टी की महक और प्रकृति के उन छोटे छोटे लेकिन अनमोल क्षणों को महसूस करना सच में मुश्किल लगता है। खैर, चलिए सीधे किसान के सुनहरे खेतों में चलते हैं और एक बहुत ही गहरी, शांति से भरी कहानी का हिस्सा बनते हैं जो जीवन के असली आधार को दर्शाती है। तो पहला हिस्सा, प्रकृति और सुनहरे खेत। एक ऐसी शुरुआत जो सीधे हरी पहाड़ियों के बीच ले जाती है। चलिए इस दृश्य की कल्पना करते हैं। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा एक बिल्कुल शांत गांव, जहां रामू काका नाम के एक किसान रहते हैं। अब देखिए, हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें उन गेहूं की बालियों पर गिरती है ना, जिन पर रात की ओस बसी होती है, तो वो पूरा खेत एक चमकती हुई सुनहरी चादर में बदल जाता है। ये सिर्फ एक नज़ारा थोड़ी है, ये एक एहसास है। और जब हवा धीरे धीरे चलती है तो खेतों में लगे सरसों के पीले फूल ऐसे झूमते हैं जैसे प्रकृति खुद नाच रही हो। ये नज़ारा मन को एक अजीब सी असीम शांति से भर देता है। और ये अनुभव सिर्फ आंखों के लिए नहीं है, इसे एक तरह से गांव की सिम्फनी कहा जा सकता है। जैसे सोचिए, जब सूखी मिट्टी पर बारिश की पहली बूंद गिरती है तो जो वो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, उसका कोई मुकाबला है। आसपास खड़े आम और नीम के पेड़ों पर गाती हुई चिड़ियां एक प्राकृतिक धुन पैदा करती हैं, और बैकग्राउंड में दूर बहती नदी का कलकल स्वर। ये सब मिलकर एक ऐसा जीवंत संगीत बनाते हैं जिसे शब्दों में बांधना सच में बहुत मुश्किल है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, एक किसान का सच्चा कर्तव्य, यानी धरती में जीवन बोना। रामू काका के लिए सुबह उठकर खेत जाना सिर्फ अपनी आजीविका कमाना या कोई आम शारीरिक श्रम नहीं है। उनका एक विचार है जो बहुत ही गहरा है। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाता, वो धरती में जीवन बोता है। इस पर गौर करना बनता है। जब वे मिट्टी में बीज डालते हैं तो वे दरअसल उसमें एक नई उम्मीद, एक नए जीवन की संभावना बो रहे होते हैं। ये सोच इस पूरी मेहनत को एक नया और बहुत ही पवित्र रूप दे देती है। ये सिर्फ दुनियादारी नहीं है, ये तो सीधे प्रकृति के साथ मिलकर जीवन रचने की बात है। तीसरा हिस्सा, शहर का गांव से मिलन। यहां दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की तुलना देखने को मिलती है। तो एक दिन इस शांत गांव में शहर से कुछ लोग घूमने आते हैं। यहां एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है शहर की मानसिकता, बड़ी बड़ी इमारतें, कंक्रीट और कांच के जंगल, तेज रफ्तार और तमाम भौतिक सुख सुविधाएं। और दूसरी तरफ यहां गांव में एक ऐसी अनोखी शांति और प्राकृतिक सुंदरता है जो शायद उन शहरी लोगों ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये तुलना सीधे तौर पर सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में आधुनिक विकास और संपत्तियां उस आंतरिक शांति की बराबरी कर सकती हैं जो यहां प्रकृति की गोद में मिलती है। अब जब शहर से आए लोगों ने ये सब देखा तो उनके मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठा। उन्होंने रामू काका से पूछ ही लिया, आपको कभी शहर जाने का मन नहीं करता? एक सीधा सा प्रश्न लगता है ना, पर असल में ये शहरी आकांक्षाओं और ग्रामीण संतोष के बीच का एक बहुत बड़ा दार्शनिक कॉन्फ्लिक्ट है। शहर का मतलब है तरक्की, सुविधाएं, अवसर। तो उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि कोई इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ एक गांव में संतुष्ट कैसे रह सकता है। और यही सवाल हमें इस कहानी के सबसे खूबसूरत और गहरे हिस्से की ओर ले जाता है। चौथा और सबसे अहम हिस्सा, जीवन का अनमोल वरदान, धरती का आशीर्वाद। शहर वालों के सवाल का जो जवाब रामू काका ने दिया वो सच में बहुत जमीन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत कोई भाषण नहीं दिया। वे थोड़ा झुके, मुस्कुराए और अपने खेत की थोड़ी सी मिट्टी मुट्ठी में उठा ली। मुट्ठी में मिट्टी लिए हुए वे बोले, इस मिट्टी में माँ का प्यार है, बारिश में भगवान का आशीर्वाद है और इन खेतों में मेरे जीवन की खुशी है। सोचकर देखते हैं कितनी गहरी बात है ये। वे मिट्टी को एक निर्जीव चीज नहीं बल्कि एक माँ मानते हैं जो पोषण देती है। उनके लिए बारिश सिर्फ मौसम नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। असली दौलत यही तो है। इन खेतों की खुशी के आगे शहर की कोई भी चकाचौंध उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। और जैसे जैसे ये बातचीत खत्म होती है, मानो प्रकृति भी उनकी बात से अपनी सहमति जता रही हो। सूरज ढलने लगता है और आसमान लाल और सुनहरे रंगों के खूबसूरत कैनवस में बदल जाता है। शाम की हल्की हवा में लहराती हुई फसलें और खेतों में काम करते किसान, ये सब मिलकर एक ऐसा अद्भुत दृश्य बनाते हैं जैसे धरती ही स्वर्ग में तब्दील हो गई हो। सच कहें तो रामू काका के शब्दों को ये दृश्य एक जीवंत रूप दे देता है। ये दिखाता है कि जो शांति यहाँ है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो उस दिन शहर वालों को एक बात बिल्कुल साफ समझ आ गई थी।
प्रकृति और इंसान का जो सच्चा बंधन है वो सिर्फ मेहनत, पसीने या पैसे कमाने तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं बहुत आगे की बात है। ये रिश्ता प्रेम और जीवन की गहरी जड़ों से जुड़ा है। ये मानवता का सबसे अनमोल और खूबसूरत वरदान है। रामू काका और उनकी मिट्टी के बीच का ये बंधन याद दिलाता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि का स्रोत भौतिक चीजों में नहीं बल्कि हमारे आसपास की प्रकृति में छुपा है। आखिर में बस एक सवाल रह जाता है जिसके बारे में सोचना बनता है, क्या प्रकृति और प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई और खुशी हो सकती है? आधुनिक जीवन की भागदौड़ के बीच ये विचार हमें रुककर ये सोचने का अवसर देता है कि हम वास्तव में जीवन में किस प्रकार की शांति तलाश रहे हैं। एक साधारण जीवन में भी असीम गहराई हो सकती है, बस नजरिया चाहिए। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।